आकाश में सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई की एहतजाज की कॉल, जुड़वा शहर सील, शहर इक़्तिदार में रेड जोन और डी चौक आने वाले रास्ते बंद, रावलपिंडी और इसके साथ साथ फैजाबाद मुकम्मल सील हैं। इस्लामाबाद से राब्ता मुनक़ता, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान ज़मीनी रास्ता भी कट गया। मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवेज़ मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बस अड्डे 2 रोज़ पहले ही बंद करा दिए गए। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं। पीटीआई की एहतजाज की कॉल, जुड़वा शहर सील कर दिए गए। शहर इक़्तिदार में रेड जोन और डी चौक आने वाले रास्ते बंद, रावलपिंडी फैजाबाद मुकम्मल सील। इस्लामाबाद से राब्ता मुनक़ता, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान ज़मीनी रास्ता भी कट गया। मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवेज़ मुख्तलिफ मकामात से बंद है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बस अड्डे 2 रोज़ पहले ही बंद करा दिए गए हैं। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल है, जबकि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं। आज पीटीआई की एहतजाज की कॉल, जुड़वा शहर सील। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील। लाहौर रिंग रोड मोटरवेज के बाबू साबू और शरफपुर इंटरचेंज बंद। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया पुल, ईस्टर्न बाईपास मुकम्मल बंद, जबकि सेक्रेटेरिएट चौक से लेकर आज़ादी फ्लाईओवर के मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं। अंदरून शहर समेत रायविंड, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक रवा दवा है। यहाँ पर मेट्रो बस सर्विस भी महदूद कर दी गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। लाहौर शहर के दाखिली और खारिजी रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। लाहौर रिंग रोड, मोटरवेज के बाबू साबू और शरखपुर इंटरचेंज भी बंद हैं। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया पुल, ईस्टर्न बाईपास मुकम्मल बंद हैं, जबकि सेक्रेटेरिएट चौक से लेकर आज़ादी फ्लाईओवर के मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं। अंदरून शहर समेत रायविंड रोड, फिरोजपुर रोड पर भी ट्रैफिक रवा दवा है, जबकि मेट्रो बस सर्विस भी महदूद कर दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार है। कराची में मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की सर्विस इंतहाई सुस्त है। आपको बताएं कि सार्फिन को मुश्किलात का शिकार है। इस्लामाबाद में वाईफाई पर इंटरनेट और व्हाट्सएप सहूलत दस्तियाब है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल हैं। उधर तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल और वाईफाई सर्विस बंद होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। कराची में मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की सर्विस इंतहाई सुस्त, सार्फिन को मुश्किलात। इस्लामाबाद में वाईफाई पर इंटरनेट और व्हाट्सएप की सहूलत दस्तयाब है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन, 300 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, टोबा टेक सिंह, पाकपतन, खानेवाल से भी कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी है। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन, 300 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, टोबा टेक सिंह, पाकपतन, खानेवाल से कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, टोबा टेक सिंह, पाकपतन और खानेवाल से पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन जारी, 300 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार हो चुके। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, टोबा टेक सिंह, पाकपतन, खानेवाल से कारकुनों की पकड़ धकड़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन में 300 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। ये क्रैकडाउन लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, टोबा टेक सिंह, पाकपतन और खानेवाल के इलाकों में जारी है। इन इलाकों से कारकुनों की पकड़ धकड़ भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन, 300 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, टोबा टेक सिंह, पाकपतन, खानेवाल से कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी है। गंडापुर साहब, जहन में रखिएगा, इस बार आपने वापस नहीं जाना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वार्निंग। कहा, अली अमीन गंडापुर जल्दी आकर जल्द ही वापस चले जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत को मतलूब दहशतगर्द इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए निकल चुके हैं। बुशरा बाजी कौम को जागने का कहकर खुद सो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले सिर्फ तमाशा लगाएंगे, इनकलाब कहीं सड़क पर ही रह जाएगा। इंतजार है कासिम और उसका भाई भी बाप के लिए आए। पंजाब के अंदर 104 MPs हैं कहने को पीटीआई के। सवाल यह है कि कहाँ है। मज़े की बात यह है कि जो जंगजू त्यारे जिन्होंने इनकलाब लाना है, जो आज मरो मारो पे तुलेंगे, जो आज जहाद बनाएंगे, वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं।
आज जो नई नई हमारी इनकलाबी बाजी थी, बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देकर खुद सोई पड़ी हैं, और गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। क्या इनकलाब है, आप ये देखें कि सारा टब्बर जो है, जो इमीडिएट फैमिली है, वो इनकलाब में शिरकत नहीं कर सकती, लेकिन आम आदमी और आम माओं के और उनके बच्चे जो है ना, वो इनकलाब में शिरकत करें। ये तकलीफ ये है कि सरमायाकारी क्यों आ रही है। वो जो था ना कि हमने इतने लोग पहले पहुंचा दिए हैं इस्लामाबाद, ये उसका हिस्सा है। इसीलिए जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर सर्च जो है वो किए गए, रेस्ट हाउसेस को देखा गया और वहाँ से बाकायदा मतलूब दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो इस फसाद प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे नईम असगर से। जी नईम असगर, बताइएगा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और ये एक्सप्रेस चौक के मनाजिर हैं। हमारे लेफ्ट पे डी चौक मौजूद है और हमारे रकम में आप देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर इस साइड पे अगर देखा जाए लेफ्ट साइड पे, तो ये जो ग्रीन सी चादर आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली कंटेनर्स हैं और कंटेनर्स की एक दीवार खड़ी करके उसके ऊपर चादर डाल दी गई है ताकि अच्छा नजर आ सके। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते तमाम ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में मेट्रो सर्विस बिल्कुल बंद है। इसके अलावा इंटरनेट पर जो इंटरनेट को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है, मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है और जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। रास्ते बंद होने की वजह से इस्लामाबाद के शहरी शदीद परेशान है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो दिहाड़ीदार मजदूरों को है। बड़ी तादाद में पुलिस की मोबिलाइजेशन की जा रही है और सेफ सिटी कैमरों से भी चेक किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वजारत दाखिला से हमें ये हुक्म मिला है कि जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा उसको गिरफ्तार करना है, उसको यहाँ से वापस बगैर गिरफ्तारी के नहीं जाने देना। जी बहुत शुक्रिया नईम असगर। पीटीआई के एहतजाज के बायस लाहौर के भी कई मकामात को सील किया गया है और इस हवाले में सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद। जी आसिफ, बताइएगा शहर लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी, पीटीआई के एहतजाज की पेश नज़र लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते थे वो कल ही बंद कर दिए गए थे। इस वक्त भी हम लोग सगियाँ रावी पुल के ऊपर जो है यहाँ मौजूद हैं। ये रास्ता जो है वो सगियाँ का ये भी इन और आउट जो है वो बंद की हुई है। जो मुकामी लोग हैं जो शादरा से लाहौर आने वाले थे या यहाँ से वहाँ जाने वाले, शेखुपुरा शरकपुर की तरफ जाने वाले लोग हैं, यहाँ उनकी लाइनें लगी हैं। लोग जो है वो सुबह दूध की जो गाड़ियाँ आती हैं शहर में दूध लेकर, सब्जियाँ लेकर, अब वो तमाम की तमाम गाड़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद है। रोक दिया गया उनको, चूँकि कंटेनर लगे हुए हैं। का खदशा ये है कि दूध जो है वो हज़ारों लीटर वो ख़राब हो जाएगा। जो सब्जियाँ लेकर आने वाली गाड़ियाँ वो भी यहाँ पीछे रुकी हुई हैं। ऐसे लोग जिनके हॉस्पिटल्स में जिनके पेशेंट हैं लाहौर के अस्पतालों में वो आ रहे हैं, उनको भी मुश्किल पेश आ रही है। तमाम के तमाम जो लोग हैं परेशान है। 1 से 1.5 किलोमीटर ये फासला बनता है सगियाँ, जहाँ पे ये कंटेनर लगाकर रास्ता बंद किया गया है। यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है कि अपनी गाड़ी आप किसी पीछे रोक के आगे जा सके, तो लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। शहरियों का कहना ये है कि हुकूमत ने अगर गाड़ियों के लिए रास्ते बंद करने भी थे तो कम अज़ कम मोटरसाइकिलों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए और पैदल गुजरने के लिए जो है वो रास्ते ज़रूर होने चाहिए ताकि लोग जिनको इमरजेंसी या कोई ज़रूरी काम है वो अपने काम निपटा सकें। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से फाइनल कॉल दी गई है एहतजाज के हवाले से। पीटीआई का एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। इस्लामाबाद से एक बार फिर हमें आगाह करेंगे नईम असगर हमारे साथ मौजूद होंगे और लाहौर की सूरत हाल हमें बताएंगे मोहम्मद हारून। बिल्कुल नईम, आपकी जानिब आएंगे। जानना ये चाहेंगे कि डी चौक में इस वक्त कितने सख्त इंतजाम किए गए हैं? देखिए, डी चौक की बात की जाए तो हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सप्रेस चौक पे और हमारे रकब में जो कंटेनर्स आपको नजर आ रहे हैं इन कंटेनर्स से दूसरी साइड पे डी चौक है। डी चौक में जाने के लिए डी चौक को ब्लॉक किया गया है ताकि डी चौक में कोई भी पीटीआई कारकुन ना जा सके। डी चौक की जो एंट्रेंस है वहाँ पर कंटेनर्स की एक दीवार खड़ी की गई है और उस कंटेनर्स की दीवार के आगे पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इस्लामाबाद पुलिस है, सिंध पुलिस है और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है।
इसके अलावा डी चौक एक्सप्रेस चौक को आने वाले जो रास्ते हैं वहां पर भी कंटेनर्स रखे गए हैं और यहां पे भी किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही। डी चौक रेड जोन में वाक़ है और रेड जोन को एक्सटेंड कर दिया गया है, तोसी कर दी गई है रेड जोन की, और अब ये रेड जोन 0 पॉइंट तक वाक़ है। तो रेड जोन के एक्सटेंडेड पॉइंट्स तक भी जो कंटेनर्स हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो रास्ते हैं वो जुज़वी तौर पर खुले हुए हैं, बिल्कुल ब्लॉक नहीं है। जो रास्ते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर आने जाने के लिए जो रास्ते हैं, जो शहरी हैं वो कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन शहरियों को परेशानी है। कुछ रास्ते ब्लॉक थे, उनको खोल दिया गया है ताकि शहरी जो है अस्पतालों वगैरह में जा सके। कई लोग एयरपोर्ट्स पे जाना चाहते थे, उनके जाने के लिए भी कुछ रास्ते खोल दिए गए हैं। इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद है। मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है जिसकी वजह से हम आपसे बात भी कर पा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है, इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर जो है वो बंद है। जो एक व्हाट्सएप है उसके ऊपर सिग्नल वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रही, उस पर भी कभी कभार सिग्नल आ जाते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रही। तो मोबाइल का जो डाटा है वो जुज़वी तौर पर जो है वो बंद किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की बात करें, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस्लामाबाद में जो 30,000 की नफरी बाहर से बुलाई गई थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस की अपनी नफरी थी वो भी तैनात है। जो 150 से ज़ायद जो है कैदी वैन्स मुख्तलिफ सूबों से मंगवाई गई हैं वो भी इस्लामाबाद पुलिस के पास है। और प्लान ये है कि जो कारकुनान, जो भी लोग एहतजाज के लिए निकले उनको मैस लेवल पे गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारियां इस्लामाबाद पुलिस को जो हिदायत की गई है कि कोई भी जो शख्स इस्लामाबाद पहुंचेगा आज के दिन एहतजाज करने के लिए, उसको खाली मतलब उसको वापस नहीं जाने देना, उसको कम से कम अरेस्ट करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। इस्लामाबाद पुलिस को दी गई है जो आंसू गैस के शेल फायर करने के लिए राइफलें दी गई हैं। बड़ी तादाद में आंसू गैस के शेल भी इसका मतलब है पुलिस पूरी तरह से तैयार नजर आती है। इस्लामाबाद में जो एहतजाज किया गया है उसके पेश नज़र मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। मोहम्मद हारून भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद हारून बताएगा, इस्लामाबाद की सूरत हाल हमने जानी, लाहौर शहर की क्या सूरत हाल है? क्या कोई दूसरे शहर से लाहौर शहर आ सकता है? लाहौर शहर से कहीं और जा सकता है? अच्छा, बिल्कुल। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर इस वक्त काफ़ी हद तक पुरअमन हमें दिखाई दे रहा है। ताहम लाहौर में दाखिली और खारजी रास्ते जो मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर में दाखिल होने के जो है इस्लामाबाद से 3 रास्ते हैं। ठोकर न्याज़ का रास्ता है, सगिया पुल का रास्ता है, उसके अलावा शादर रावी पुल का रास्ता, और एक रास्ता जो है कसूर से आता है, जो कसूर से आने वाली ट्रैफिक है। लेकिन इन चारों रास्तों को जो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। कल शाम से यहाँ पर कंटेनर पहुँचा दिए गए थे। कंटेनर की 3 लेयर जो है वो लगाई गई हुई हैं। मेरे अकब में भी अगर आप देखते हो तो पहली लेयर जो है जिसमें एंटी राइड फोर्स के दस्ते तैनात हैं, फिर उसके बाद कंटेनर की लेयर है, फिर पुलिस की लेयर है और फिर कंटेनर लगे हुए हैं। और बाबू साहब को जो है गुज़िश्ता रात से ही बंद कर दिया गया था। इसकी जो लाइट है वो ऑफ कर दी गई थी और अब यहाँ से मोटरवे पर चढ़ने वाले तमाम रास्ते बंद है मुकम्मल तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ जो असल परेशानी है वो लोगों को बिल्कुल यहाँ फेस करना पड़ रही है। अगर हम इंटरसिटी की बात करते हैं तो इंटरसिटी के अंदर तो खैर रास्ते खुले हुए हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने शहर से बाहर जाना है तो उसको शदीद परेशानी का सामना है। अब बाबू साबू इंटरचेंज के ऊपर 2 बैयतें जो है वो लाई गई थी, एक ने हाफजाबाद जाना था और एक ने सरगोदा जाना था। ताहम उन दोनों को मोटरवे पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और फिर उसके लिए खसूसी तौर पर वायरलेस की गई। उन्होंने कहा गया कि आप बजरिया GT रोड जो है अब वो जा सकते हैं, वहाँ से रास्ता आपके लिए खुलवा दिया गया। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा एक बारात यहाँ पहुंची थी, एक फैमिली यहाँ पहुंची थी जिन्हें बहुत इमरजेंसी में जो है शहर से बाहर जाना था, लेकिन उन्हें भी इनकार कर दिया गया, नहीं मोटरवे के ऊपर चढ़ने दिया गया। अब इसका मतलब है शहरियों को, लोगों को मुश्किलात का सामना किसी हद तक करना पड़ा है। मोहम्मद हारून, बहुत शुक्रिया। नई मस्कर आप हमें इस्लामाबाद डी चौक से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर का रुख करेंगे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वहां पर सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम खान से। एहतशाम, बताइएगा पेशावर की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, पेशावर से जो खैबर पख्तूनख्वा का मरकजी काफिला है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत, उसकी रवानगी अभी तक नहीं हो सकी है और कारकुनों को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होने का कहा गया है।
लेकिन जो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस के एहलकार जो हैं वो सवाबी से आगे जो दरिया सिंध का पुल है यहाँ पे खड़े हैं, कंटेनर लगाए गए हैं। मुकम्मल तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा से सवाबी इंटरचेंज से आगे जो पंजाब का रास्ता है, जो पंजाब की हदूद शुरू होती है, वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। खंदकें भी खोदी गई हैं और वहाँ पे पंजाब पुलिस के बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे तैनात है। अगर हम बात करें मुसाफिरों की तो सुबह से ही जो पेशावर, मर्दान, चारसद्दा और सवाबी से जो मुसाफिर या जो एम्बुलेंसेस थी वो यहाँ से इस्लामाबाद जाने की कोशिश कर रही थी, तो उनको सवाबी इंटरचेंज से आगे वापस कर दिया गया और वो जीटी रोड के रास्ते पंजाब जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जीटी रोड से भी अगर कोई जाता है वो अटक पुल के पास, तो अटक पुल के ऊपर भी कंटेनर लगाकर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। अगर तहरीके इंसाफ का काफिला पंजाब की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उनको ये रुकावटें हटाने में 2 से 3 घंटे एक एक जगह पे लग सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि तहरीके इंसाफ का जो मरकजी काफिला है वो बुरहान इंटरचेंज तक रात के वक्त हो सकता है वहां पे पहुंच सके। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रजवी की डी चौक आमद पुलिस जवानों से मिले। इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह का कहना है कि वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है। कानून में हाथ लेने वालों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। इस्लामाबाद में हम लोगों ने एक मजबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है और उस प्लान को तश्कील देने का मेन मकसद लोगों की जान, माल और इज्जत की रखवाली है। और हमारा बड़ा क्लियर है दैट वी आर सपोज टू एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स। और इस्लामाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उनकी मलाक की हिफाजत के लिए, ताकि किसी जगह पर भी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो सके, कोई शर्मंगेज़ी ना हो सके या कोई और ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को मुश्किल पेश आए। मुल्तान में काफिला निकालने की कोशिश पर पीटीआई के मलिक आमिर डोगर, मोइन कुरैशी, जैन कुरैशी और दीगर रहनुमा गिरफ्तार किए गए हैं। पीटीआई की एहतजाज की कॉल, मुल्तान से कोई काफिला इस्लामाबाद के लिए ना निकल सका। मरकजी क़यादत ने तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को हिदायत की थी कि काफिलों की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंचना है। मुल्तान में काफिला निकालने की कोशिश पर पीटीआई के मलिक आमिर डोगर, मोइन कुरैशी, जैन कुरैशी और दीगर रहनुमा गिरफ्तार। पीटीआई की एहतजाज की कॉल, मुल्तान से कोई काफिला इस्लामाबाद के लिए ना निकल सका, जबकि मरकजी क़यादत ने तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को यह हिदायत की थी कि वो काफिलों की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंचें। रावलपिंडी में सीटीवी के साथ मुकाबले में मारे जाने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक शुदगान का ताल्लुक फितनतुल क़वारिद से था। रावलपिंडी में बड़ी तबाही चाहते थे। दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अंस के नाम से हुई है। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से अफगानी करेंसी भी बरामद हुई। दहशतगर्द केपी में पुलिस पर हमलों और भत्ताखोरी में भी मुलव्वस थे। रावलपिंडी में सीटीडी के साथ मुकाबले में मारे जाने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक शुदगान का ताल्लुक फितनतुल क़वारिद से था। रावलपिंडी में बड़ी तबाही चाहते थे। दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अंस के नाम से हुई है। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से अफगानी करेंसी भी बरामद हुई। इस पर बात करेंगे मुशर्रफ शाह से। जी मुशर्रफ शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी चक्री के करीब सीटीडी से मुकाबले में मारे जाने वाले तीनों दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है, जबकि पुलिस मुकाबले का मुकदमा भी सीटीडी की मदय्यत में दर्ज कर लिया गया है। सीटीडी हकाम के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का तल्लुक फितना ख्वारिज से था। दहशतगर्द रावलपिंडी में बड़ी तबाही फैलाना चाहते थे। मुकाबले में मारे गए दहशतगर्द केपीके में पुलिस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से अफगानी करेंसी भारी मिकदार में बरामद हुई है। दहशतगर्दों की शिनाख्त अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अनस के नाम से हुई है। मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त नादरा रिकॉर्ड की मदद से की गई है। फरार होने वाले 2 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वाकये की मजीद तफ्तीश भी जारी है। एडिशनल आईजी सीटीडी वसीम अहमद खां सियाल का कहना था सीटीडी तंदेई से महफूज पंजाब के अपने हदफ पर अमल पैरा और दहशतगर्दी की लांद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। जी बहुत शुक्रिया मुशर्रफ शाह। पंजाब की फजा फिर आलूदा। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में सर फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का दूसरा नंबर AQ लेवल 280 रिकॉर्ड। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। 24 घंटे के दौरान 18 मुकदमा दर्ज, 12 अफराद गिरफ्तार, 5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। मुल्तान में स्मॉग में वाज़ेह कमी देखी जा रही है, लेकिन तिब्बी माहिरीन शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दे रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हामिद चौधरी से। जी हामिद, बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है माहौल की?
जी बिल्कुल, दिन के 12 बज चुके हैं। आज दिन जो है बहुत खुला हुआ है। सुबह सवेरे से ही सूरज निकला हुआ है, धूप की किरणें जो हैं वो ज़मीन पर पड़ रही हैं। और स्मोक की बात करें, स्मोक की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। कल की निस्बत जो है स्मोक बहुत ज़्यादा कम है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 250 के करीब आ चुका है। अगर बात करें महकमा माहौलियात की, ट्रैफिक पुलिस की, ज़िला इंतज़ामिया की, तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं अपनी अपनी जगह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि शहरियों को एक साफ़ सुथरी फ़िज़ा मुहैया की जा सके, क्योंकि ज़हर आलूद फ़िज़ा में लोग तकरीबन 2 हफ़्ते तक सांस लेते रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हुई, गले के इन्फेक्शन हुए, आँखों की इन्फेक्शन हुए। लेकिन अब जो है काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है, आलूदगी कम हो चुकी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आज 250 से नीचे है। लेकिन तिब्बी माहिरीन यही मशवरा देते हैं कि अगर आपने सफ़र करना है, बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी। आगे बढ़े आपको बताएं कि रावलपिंडी में कहां पर रास्ते खुले हैं और कौन से रास्ते बंद हैं, इस बारे में हमें अपडेट करेंगे रावलपिंडी से साले मुगल। जी साले। जी, जैसा कि आज 24 नवंबर है और पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे रखी है। इस वक्त हम मौजूद है 26 नंबर चुंगी के पुल के ऊपर। यहाँ नीचे से जो मोटरवे लिंक रोड कश्मीर हाईवे जिसको कहते हैं वो गुजर रही है और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे जैसे बिल्कुल पुल के साथ ही यहाँ पर कंटेनर की लेयर लगाई गई है। ताहम अभी क्योंकि सुबह का वक्त है और जो पीटीआई का एहतजाज जो है वो तो है कि तकरीबन 12 बजे के बाद शुरू होने का है इम्कान है। और यहाँ पर अगर जो सिक्योरिटी के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया की जो तैयारियों के हवाले से बताएं तो इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और वो अपनी जो हिकमत अमली उनके जो सीनियर है वो वज़ा कर रहे हैं। मोटरवे से अगर पीटीआई का काफिला अगर मोटरवे से आता है तो मोटरवे के ऊपर जगह जगह जो पेशावर टूल प्लाजा है उसको वहाँ पर कंटेनर लगाकर मुकम्मल सील रखा गया है। मुख्तलिफ मकामात को कंटेनर्स लगाकर सील रखा गया है। पुलिस की भारी नफरी वहाँ भी तैनात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी फैज़ाबाद की क्या सूरत हाल है, इस बारे में हम जान लेते हैं। फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जमील मिर्जा। जमील, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त फैज़ाबाद के मकाम पर। फैज़ाबाद जंक्शन है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते यहाँ से गुजरते हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और रावलपिंडी में किसी जगह से भी कोई रैली अभी तक नहीं निकली। लेकिन तमाम रास्ते जो मरी रोड को टच करते हैं वो रीड चौक से लेके फैज़ाबाद तक जो है वो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की बड़ी भारी नफरी हर जगह मौजूद है, हर चौक को बंद किया गया है और सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और फैज़ाबाद के ऊपर खास फोकस किया गया है कि यहाँ से कोई गुजरने ना पाए, इसलिए तमाम रास्तों को 3 टियर्स के साथ जो हैं वो रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो रास्ते का रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया जमील मिर्जा। कराची में साइकिल फॉर चेंज राइड का एहतमाम किया गया जिसमें शहर भर से साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस इवेंट का मकसद गरीब और मुस्तहिक बच्चों की तालीम के लिए फंड्स जमा करना था। मजीद बताएंगे यासीन। CVO से निकाली गई साइकिल रैली डिफेंस की मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई कयूमाबाद पर खिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ मकामात से 300 से ज्यादा राइडर्स वक्फे से रेस में शरीक होते रहे। इवेंट्स में शहर भर के 14 साइकिल ग्रुप्स ने हिस्सा लिया। हमारे जो राइडर्स हैं, सारे जो साइकिलिस्ट हैं जो इतना टाइम निकाल के हमारे लिए आए और एक मिशन के लिए, एक चीज़ को प्रमोट करने के लिए वो यहाँ पे आज सुबह को जमा हुए हैं और हमारे मिशन को सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ हैं। साइकिल रेस के शुरा ने इस तरह के इवेंट्स के इनेकाद को सराहते हुए शहर में साइकिलिंग के लिए ट्रैक्स को नागुज़ीर करार दिया। फिनोमिनल जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं थ्रू प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे माशरे के अंदर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इन बच्चों के लिए बेसिकली एजुकेशन के लिए हम कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई भी बच्चा स्कूल के बगैर यानी न रह जाए। शुरा ने मुखैर हजरात से अपील की है कि मुस्तहिक और गरीब तलबा की तालीम के लिए काम करने वाले फलाही इदारों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को क़याम करवाने की फेक न्यूज़ गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये खबर मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गलत है। अवाम से गुजारिश है सिर्फ सरकारी ज़राए से तस्दीक शुदा मालूमात पर भरोसा करें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को क़याम करवाने की फेक न्यूज़ गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये खबर मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गलत है। अवाम से गुजारिश की जाती है सिर्फ सरकारी ज़राए से तस्दीक शुदा मालूमात पर भरोसा करें।